इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। तो अब ये जो अकेडमी है ये एक आपके जो पायलट्स होते हैं कॉम्बैट पायलट्स उनकी ट्रेनिंग के लिए ये अकेडमी बनाई गई थी। तो ये 19,000 फ्लाइंग आवर्स इन्होंने 2021 में कंप्लीट किया। अब 2022 में कहा जा रहा है कि 121 फ्लाइट्स जो हैं वो 25,000 किलोमीटर मिशन है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में चल रहा है। तो देखते हैं ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी जो है ये है क्या। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था तिरसठवें एयरफील्ड पे 1986 में, जो कि अमेठी में पड़ता है। ये एक बॉडी है। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर इसको बनाया गया है। एक गवर्निंग काउंसिल है जो इसको गवर्न करती है, जिसके जो है चेयरमैनशिप होती है वो सेक्रेटरी जो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के, उनके पास में होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही एडवांस ट्रेनिंग एनवायरनमेंट तैयार करके देती है। एक ऑल इंडिया लेवल पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन किया जाता है। अब ये वॉम्बैट मतलब क्या है, वुमेन कॉम्बैट। तो एक वुमेन कॉम्बैट एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाता है ताकि ट्रेनीज जो हैं उनको सिलेक्ट किया जा सके, और एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर से ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है उजाला स्कीम। तो आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की एक स्कीम है उजाला। तो उसको जो है वो अब 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो 2015 में ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी 6 जनवरी को, और ये जो है अब इस साल इसको 7 साल कंप्लीट हो गए हैं, और ये बहुत ही बेनिफिशियल रही है। अब ये स्कीम है क्या, इसके अंदर एलईडी लाइट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं और उसमें बेची भी जाती है। ठीक है, तो मतलब बहुत ही कम दाम पर 10 रुपये में 15 रुपये में जो है एलईडी लाइट्स को बेचा जाता है गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट के कॉमन सर्विसेज सेंटर द्वारा। अब ये बेनिफिशियल कैसे है, अब तो पहली बात तो लोगों को कंज्यूमर में अवेयरनेस डाली है कि जो एलईडी लाइट्स हैं वो आपके जो टंगस्टन वाले बल्ब्स हैं या पुराने बल्ब्स हैं उनसे ज़्यादा बेटर है। फिर जो डोमेस्टिक लाइटिंग इंडस्ट्री थी उसको भी एक बूस्ट मिला है। एलईडी बल्ब जो है पहले अगर 1 लाख पर मंथ मैन्युफैक्चर होते थे, अब वो 4 करोड़ पर मंथ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इंडिया में इसी स्कीम की वजह से। अब इतनी ज़्यादा जब ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उससे कॉस्ट भी कम हुई है। पहले 2014 में ये 310 रुपये का जो बल्ब आता था वो अब 38 रुपये का मार्केट में अवेलेबल आ गया। ठीक है, खासकर इस स्कीम के अंदर वो बहुत ही कम कॉस्ट पे अवेलेबल होने लगा है। ठीक है, अब ये स्कीम क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर खेल रही है, तो ये जो टॉप मैनेजमेंट स्कूल्स हैं इंडिया के, उनकी भी अटेंशन इस स्कीम पर आई है कि गवर्नमेंट ने ये कैसे टर्न अराउंड किया। रादर आपको पता होगा कि यूके गवर्नमेंट जो है उन वहाँ पर भी ये स्कीम को जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत सक्सेसफुल रही है, तो इंडिया से उन्होंने लेसन्स लेकर वहाँ पर भी इस स्कीम को चलाने का जो है वो शुरू किया है। ठीक है, अब उजाला प्रोग्राम है क्या। ये ज़ीरो सब्सिडी स्कीम है, इसमें कोई गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती, अपने जेब से पैसा नहीं लगाती है। 2015 में स्कीम को चलाया गया था, EESL जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया कॉस्ट को कम किया गया है, एलईडी बल्ब्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इससे होता क्या है कि एनर्जी कंजम्पशन रेट भी कम हो रहा है, हमारे कार्बन एमिशन रेट्स भी कम हो रहे हैं। ठीक है, तो नेट पावर की जो यूसेज है वो कम हो रही है। अब ये उन्हीं को बल्ब्स बेचे जाते हैं जिनके घर पे मीटर का कनेक्शन लगा हुआ है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा, अगर उन्होंने मीटर कनेक्शन लिया तभी उनको ये बल्ब बेचे जाते हैं। ठीक है, अब उससे क्या होता है कि एक तो हमारे कार्बन जो एमिशन है वो भी कम हो रहा है, दूसरा हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आ रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल। तो पावर मिनिस्टर जो है उन्होंने ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल जो है वो नेशन को डेडिकेट किया है। अब ये है क्या, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। इसमें होगा क्या कि ये 50 पावर प्लांट्स को सिग्नल भेजेगा कि उनको हर 4 सेकंड में उनको सिग्नल भेजेगा कि उनको कितनी फ्रीक्वेंसी जो है मेंटेन करनी है पावर सप्लाई में। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि ये ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होगा, जो कि पहले मैनुअल होता था कि कितनी कंट्री में डिमांड है, कौन सी स्टेट में कितनी डिमांड है, उसको जो है मैनुअली पहले देखा जाता था। उसके लिए जो है अब ये ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये जो है इसको ऑपरेट कौन करेगा, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये एक पीएसयू है जो कि वन ऑफ द पावर पीएसयूज है, और ये इस सिस्टम को कंट्रोल करने वाली है। तो ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा टारगेट है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जनरेशन कैपेसिटी हमने बनानी है 2030 तक। तो उसमें हमारे लिए हेल्प करने वाला है ये ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल, क्योंकि इससे हम पावर सेविंग्स भी करेंगे और सबके लिए पावर जो है वो
उपलब्ध कराने के लिए भी हेल्प होगा, ठीक है। तो हम जब हम फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कर पाएंगे तो हम पावर कट्स को मेंटेन कर पाएंगे, पावर कट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल जो है ये पावर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन क्या है? ये एक पावर कंपनी है, पावर पीएसयू है, जो कि पहले पावर ग्रिड के साथ अटैच थी, लेकिन अब ये बाद में अलग कर दी गई है, ठीक है। अब ये इसके पास 5 रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर हैं और एक नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर है, ठीक है। अब ये हमारे इंटीग्रेटेड ऑपरेशन, हमारे ग्रिड को, नेशनल ग्रिड को, या हमारे जो ग्रिड्स हैं उनको, नेशनल ग्रिड को हमारे इंटीग्रेटेड तरीके से चलाने के लिए ये काम करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है नई तालीम। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अभी कहीं जो है पब्लिक एड्रेस दे रहे थे, उन्होंने बोला कि जो नई तालीम जो है महात्मा गांधी जी द्वारा जो वर्धा में दी गई थी 1937 में, उसमें कहा गया था कि मदर टंग जो है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो बच्चों को जो पढ़ाया जाए वो उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाए, ऐसा उन्होंने नई तालीम जो है उनके एजुकेशन के मॉडल में महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है। तो ये एक बेसिक एजुकेशन मॉडल है नई तालीम महात्मा गांधी जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि नॉलेज और काम जो है वो दोनों सेपरेट नहीं है, वो दोनों सेम ही है, और उसी के बेसिस पर उन्होंने अपना एजुकेशन करिकुलम जो है वो डिसाइड किया था, ठीक है। अब उन्होंने बोला जो एजुकेशन है वो एक लाइफ लॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग का एक प्रोसेस है, जिसमें सोशल कैरेक्टर भी बिल्ड होता है और एक हॉलिस्टिक प्रोग्रेस देखने को मिलती है एक पर्सन की, ठीक है। तो मॉरल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन के ऊपर उनका फोकस था। एजुकेशन का मतलब सिर्फ रॉट लर्निंग या फिर नॉलेज गेन करना ही नहीं था, एक हॉलिस्टिक जो है वो प्रोग्रेस ऑफ पर्सन जो है वो उसके ऊपर वो फोकस कर रहे थे, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है CSIR NPL। तो ये एक लैब है CSIR की, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जिसको 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं इस साल। और ये जो है लैब हमारी मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स के लिए बनाई गई है, कि हमारे इंडिया में कौन से मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगे, कौन से स्टैंडर्ड्स SI यूनिट्स कौन से होंगे हमारे, उसको जो है वो जो है रेगुलेट करने का काम और उसको डिसाइड करने का काम यही लैब करती है, ठीक है। तो नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जो है उसी को जो है कैलिब्रेट करने का काम यही लैब करती है। तो इसको काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर जो है बनाया गया है। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने खुद इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था 4 जनवरी 1947 को। और जो है भारतीय निर्देशक द्रव्य, जो कि हमारा रेफरेंस मटेरियल, इंडियन रेफरेंस मटेरियल है, वो भी जो है नेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए यही लैब जो है वो डिसाइड करती है, ठीक है। तो अब जो है इसी ओकेजन पर, इसी की 75th प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन को की तैयारी के अवसर पर ही जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने LED फोटोमेट्री लेबोरेटरी को भी लॉन्च किया है, जो कि हमारी एनर्जी एफिशिएंट इल्यूमिनेशन टेक्नोलॉजी को जो है वो डेवलप करने में हेल्प करेगी, ठीक है। फिर जो हमारे LED लाइटिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो भी टेस्टिंग की जाती है, या कुछ भी डेवलपमेंट अगर उसमें कोई फ्यूचर डेवलपमेंट होगी तो वो इसी LED फोटोमेट्री लेबोरेटरी में ही जो है वो रिसर्च की जाएगी। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ओमिश्योर। तो ICMR ने एक टेस्टिंग किट है जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट कर सकती है, उसको जो है वो अप्रूवल दे दिया है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि हम US बेस्ड किट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि हमारे को इम्पोर्ट करनी पड़ती थी, बहुत महंगी पड़ती थी। अब लेकिन जो है टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने जो है वो अपनी इंडिया में ही ओमिश्योर किट बनाई है, जिसमें क्या होता है कि SGTF, एस जीन टारगेट फेलियर स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी पर्सन का RT-PCR टेस्ट के थ्रू ही बता सकते हैं कि उस पर्सन को ओमिक्रॉन है या नहीं है, ठीक है। अब ये SGTF स्ट्रेटजी क्या होती है, तो आपको सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं, तो जब भी आप कोविड का टेस्ट करते हो RT-PCR, तो जो कोविड की जो वो टेस्ट किट है वो 4-5 जीन्स या फिर बहुत सारे जो रादर जीन्स हैं उन सबको एड्रेस करती है। समझ लो मैं एग्जांपल लूँ तो ABCDE, ठीक है। तो ABCD एग्जांपल लेते हैं। तो अब जो किट है उसको कैसे पता लगेगा कि इस पर्सन को कोरोना है या नहीं है, तो वो देखेगी कि A जीन भी है, इस ए नाम का, B नाम का, C नाम का और D नाम का, ये चारों जीन्स जो हैं जब ये प्रेजेंट होंगे उस सैंपल में, तो इसका मतलब वो पर्सन जो है वो कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन ओमिक्रॉन में क्या हो रहा है कि जो S नाम का जीन है वो डिटेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या होता है कि वैसे पर्सन जो है वो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन वो RT-PCR टेस्ट में जो है वो पॉजिटिव नहीं आ रहा, क्योंकि जो मैंने आपको बोला जैसे कि ABCD, जब तक वो चारों पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक टेस्ट किट नहीं कहेगी कि पर्सन कोरोना पॉजिटिव है। तो जो S जीन को अगर स्किप कर दें हम, तो मतलब या हमने एग्जांपल में A जीन लिया जैसे, तो लेकिन हम S जीन को अगर हम स्किप कर दें तो हम बाकी 3 अगर पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि S जीन
पॉजिटिव नहीं आ रहा और बाकी 3 पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो पर्सन है उसको ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो हुआ है। ठीक है, तो ये SGTF स्ट्रेटजी के थ्रू ही हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन को ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोरोना वायरस हुआ है। ठीक है, तो इससे हमारे को हेल्प क्या हो रहा है, एक तो हमें हर सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नहीं भेजना पड़ रहा। ठीक है, हम सिर्फ एक RT-PCR टेस्ट से या फिर इस ओमिशॉट किट के थ्रू ही जो है पता लगा सकते हैं कि पर्सन को ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy. So this is a training academy for women combat trainees or other trainees, of course, also. And this academy has set a new record of 19,000 flying hours in 2021. And the academy is looking forward to achieve a target of 25,000 flying hours in the year 2022. Okay, so this academy was established by the government of India in 1986 at Fursatganj Airfield, which is located in Amethi district of Uttar Pradesh. It is an autonomous body and it is established under the Societies Registration Act. It has a governing council which is headed by the Secretary of Ministry of Civil Aviation. So it provides a conducive training environment for the training of combat combat pilots. So this term here is used, WOMBAT. WOMBAT means Women Combat Trainees. So this training institute also conducts an all India level entrance examination for the selection of trainees, and they use a sophisticated software so that they can test the psychomotor skills, and after conducting that test an interview is conducted, after which the combat trainees are selected. Okay, so now let us see the next topic, which is Ujala scheme. So Ujala scheme, it was launched in 2015 on 6th of January, that is today, and it has now completed 7 years of distributing and selling the LED lights. Okay, so this scheme has helped the consumers to become aware of the benefits of LED bulbs as compared to the conventional tungsten LED bulbs, and this has also exacerbated the domestic lighting industry, which was earlier producing only 1 lakh LED bulbs per month in 2014, but now they are producing 4 crore bulbs per month. So because we have scaled up the production, the costs have also come down. So in 2014 the LED bulbs were costing about 310 rupees, but now the costs have come down to 38 rupees. So this economies of scale, this program is playing upon economies of scale, and that's why it has garnered attention from top management schools of India, and not just of India. Even the UK government has sought assistance from the Indian government regarding this program, and they are also implementing the same program in their own country. So this Ujala program is a zero subsidy scheme. It means that the government is not providing any money. They are just selling the LED bulbs at low cost because they have decided to replace all the bulbs in India, and because of increased production the costs have come down and they are selling these bulbs at low cost. Okay, so this EESL is implementing this scheme. Under this scheme LED bulbs are distributed and they are sold at low costs. So this has become very beneficial because net power or energy consumption rate has come down and carbon emission rates have also been checked. Okay, so every domestic household having a meter connection from any of the electricity distribution company is eligible to get the LED bulbs under this particular scheme. So this scheme will help the consumers in reducing their electricity bills as well as reducing the carbon emissions. Okay, so now let us see the next topic, which is automatic generation control. So Union Power Minister has dedicated this automatic generation control system to the nation. So this is being operated by Power System Operation Corporation. So this under this system, what will happen is that NLDC, that is the National Load Dispatch Center, will send signals to more than 50 power stations in the country, power plants in the country, every 4 seconds, so that frequency and reliability of the Indian power system can be maintained in an automatic manner. Okay, so it will be more efficient because they are keeping an eye over the demand and supply
or the frequency of power supply throughout the country for every 4 seconds. Okay, so the significance of this system is that we will be able to achieve the target of 500 gigawatt non-fossil fuel based generation capacity by 2030, and we will be able to cope up with the power demand and supply mismatches that happen during the summer and winter seasons. So this power system operation corporation is a PSU under Power Ministry. It was earlier a part of Power Grid Corporation, but later on it was separated from it, and it is responsible to ensure the integrated operation of the national grid. So it has 5 regional load dispatch centers and a national load dispatch center. Okay, so now let us see the next topic, which is Nai Talim. So Vice President of India Venkaiah Naidu ji was addressing some students, and he focused upon Nai Talim, which was proposed by Mahatma Gandhi ji in Wardha in 1937, and he said that Mahatma Gandhi ji also laid emphasis on making mother tongue as the medium of instruction, in of course addition to the free compulsory education, which was the fulcrum of Wardha system of education. So what is this Nai Talim? So it is basically an education system which was proposed by Mahatma Gandhi ji, and this education system was premised upon the idea that knowledge and work are not separate; they are one and the same thing, and the entire educational curriculum should be based upon this idea. Okay, so for him, education was not just about rote learning and knowledge, but it was something that is lifelong, and it is character building. It of course the social character, as well as the focus should be on holistic progress of an individual. Okay, so basically Nai Talim was focused upon moral development of a person, and this idea was proposed by Mahatma Gandhi ji. Okay, so now let us see the next topic, which is CSIR NPL. So the Union Minister of State for Science and Technology has launched the Platinum Jubilee celebrations of this CSIR National Physical Laboratory Lab, which is located in New Delhi, and it is the one of the oldest labs in India, and it was launched by Jawaharlal Nehru ji in on 4th of January 1947. So it basically coincides with the 75th independence year of India. So this lab is basically the measurements, sets the measurement standards in India. So it maintains the standard SI units which we follow in India, and the national standards of weights and measures are calibrated by this lab. Okay, so it was set up under the CSIR, and Bharatiya Nirdeshak Dravya, that is the Indian reference material, is developed by this NPL, and the national standards are derived from this particular reference materials. Okay, so during this occasion, the minister also dedicated this LED photometry laboratory. This will serve as the laboratory for research and development purposes of in the field of energy efficient illumination technology. So for any LED lighting products, any development comes into this segment. This LED photometry laboratory will serve as the ground for that development. So now let us see the next topic, which is Omnisure. So Omnisure is a testing kit which has been developed indigenously by the Tata Medical and Diagnostics, and this test kit will help us to detect the Omicron variant of SARS-CoV-2. So what was happening earlier is that we had to import the specific test kits or the RT-PCR kits from USA, but now Tata Medical and Diagnostics have developed this own homegrown kit, and we will of course save foreign exchange we were spending by importing the US based kits. So what happens is that generally, how do you know about a variant of after testing a person for coronavirus? So you send it for genome sequencing, but because Omicron is a dominant variant, we cannot send every sample for genome sequencing. So what this Omnisure is doing, so there is a strategy, SGTF is a strategy through which we can identify this Omicron through an RT-PCR test only. Okay, so what we do is that, like I was telling you earlier, so there is how this RT-PCR test tells you that this particular person is corona positive or not. So it identifies 4 genes. Just take an example, it identifies this SNRE genes. Okay, so
if all these SNRE are there in the sample that has been taken from the person, then the RT-PCR test kit says that yes, this person is infected from coronavirus. But in case of Omicron, we have seen that this S gene test report is coming out to be negative. So sometimes what happens, RT-PCR report, because RT-PCR works, how does RT-PCR works? It has to see that all these four genes should be positive. If any of them is negative, then this RT-PCR kit would say that the person is not corona positive. But in case of Omicron, this S gene is not present. So what we do is we develop a special kit in case the person's this S gene is not positive, but all other three genes are there, we can conclude that the person is infected from the Omicron variant. Okay, so that's how this SGTF strategy is working, and that's how this Omnisure test kit has been developed based upon this S gene target failure strategy. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.